Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn a subject renewable energy sources, and in this subject we will learn wind energy. Topic wind energy. ठीक है, तो ये पूरा फार्मूला लिस्ट आ जाता है जो ये मॉड्यूल में, ये टॉपिक में विंड एनर्जी के सारे फार्मूला लिस्ट है जो ये मॉड्यूल में इम्पोर्टेंट रहेंगे न्यूमेरिकल के लिए. ठीक है, तो ये सारे फार्मूले लिख लेना या फिर पढ़ लेना अच्छे से ये फॉर्मूलेस. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1. द स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइबिंग विंड डाटा विथ मोस्ट एक्यूरेसी इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या व्यूबल डिस्ट्रीब्यूशन. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर विच इज व्यूबल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्टेड बाय अ विंड मशीन वेरीज विद डायमीटर d and upstream wind velocity as d square by v 8 raised to 3 d square by v cube d cube v raised to 9 by 4 d cube v raised to 8 by 3. तो ऑप्शन b is the right answer which is d square by v d v cube. Lanchester Bell's limit is minimum speed at which wind turbine start producing power, maximum speed at which wind turbine stop producing power, minimum power that can be extracted from wind machine, maximum power that can be extracted from wind machine. So right answer is option D, maximum power that can be extracted from wind machine. फिर आ जाता है न्यूमेरिकल. अ प्रॉपेलर विंड मशीन हैज़ अ रोटर डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 60 मीटर. ठीक है, ऑपरेटिंग लोकेशन हैविंग विंड स्पीड, विंड का स्पीड दिया हुआ है 35 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, रोटेटिंग दिया है, ओमेगा दिया हुआ है अपन को 20 RPM. इफ़ द पावर प्रोड्यूस बाय द मशीन, पावर भी दिया हुआ है 895 किलोवाट. कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है. तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिया हुआ है. कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या फिर इसको पावर कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं, जो होता है CP इज इक्वल टू P अपॉन हाफ इंटू डेंसिटी इंटू A इंटू V क्यूब. तो यहाँ पे डेंसिटी रहता है एयर डेंसिटी. ठीक है, एयर डेंसिटी जो कांस्टेंट वैल्यू रहता है 1.225 kg पर मीटर क्यूब. ए क्या रहेगा, एरिया रहेगा, एरिया ऑफ रोटर, एरिया ऑफ रोटर क्या रहता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है, और वी क्या रहेगा, विंड का स्पीड रहेगा, विंड स्पीड, एंड पी अपना पावर रहता है, पावर अवेलेबल. ठीक है, तो ये फार्मूला अपना गिवन है. विंड स्पीड है तो विंड स्पीड क्या रहता है मीटर पर सेकेंड में, लेकिन यहाँ पे विंड स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर. तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 35 इंटू 1000 अपॉन 3600 से डिवाइड करेंगे तो 9.72 आ जाएगा. ठीक है, एयर डेंसिटी दिया जो है 1.2. ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन में एयर डेंसिटी नहीं दिया रहता है, तो एयर डेंसिटी ये वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ एयर. ठीक है, क्वेश्चन में अगर डेंसिटी ऑफ एयर नहीं दिया तो ये वाले फार्मूले से निकाल. पी ए क्या रहता है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. टी ए अपना टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो जाएगा. ठीक है, और आर अपना गैस कांस्टेंट है जो 287 रहता है. ठीक है, और फिर पावर अपन को किलो वाट में दिया, उसको वाट में कन्वर्ट कर लेना 1000 से मल्टीप्लाई करके. डायमीटर 60 दिया तो रेडियस 30 मीटर हो जाएगा. रोटेटिंग स्पीड अपन को 20 RPM दिया. तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है, तो इसका फार्मूला P अपॉन हाफ डेंसिटी इंटू एरिया इंटू V क्यूब. P पता है 8, ये P अपन को मिल गया है. हाफ डेंसिटी का वैल्यू पता है, एरिया क्या रहेगा पाई बाय आर स्क्वायर. आर क्या रहेगा, रेडियस जो है 30, तो 30 स्क्वायर हो जाएगा इंटू V क्यूब. तो V क्या विंड डेंसिटी है तो जो है 9.72, तो 9.72 क्यूब, तो आंसर मिल जाएगा 0.574. ठीक है, तो अपना राइट आंसर रहता है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट टिप स्पीड रेशियो। ठीक है, टिप स्पीड रेशियो कैलकुलेट करना है ऑफ अ विंडमिल रोटेटिंग। स्पीड दे दिया है 100 RPM एंड इंस्टॉल एट अ लोकेशन हैविंग 25 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड। विंड का स्पीड दिया 25 किलोमीटर पर आवर, तो विंड का स्पीड मैंने बोला था मीटर पर सेकेंड में रहना चाहिए हमेशा, तो इसको भी चेंज कर लेना प्रीवियस सम जैसा ही। 25 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600, तो विंड का स्पीड मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, आंसर मिल जाएगा। एंड डायमीटर दिया है 20 मीटर दिया है। तो टिप स्पीड रेशियो निकालने के लिए पहले ब्लेड टिप स्पीड निकालेंगे। तो ब्लेड टिप स्पीड है का फॉर्मूला है रोटेशनल स्पीड इंटू पाई इंटू डी अपॉन 60। रोटेशनल स्पीड कितना है 100 RPM, 5 इंटू डी कितना है डायमीटर 20, तो 100 इंटू 5 इंटू 20 अपॉन 60, तो 104.71 मिल जाएगा। टिप स्पीड रेशियो को डिनोट करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा का इसका फॉर्मूला आता है ब्लेड टिप स्पीड अपॉन विंड स्पीड। ब्लेड टिप स्पीड अपन को मिल चुका है ऊपर से 104.71, तो 104.71। विंड स्पीड क्या रहता है 20, अपन को वैल्यू दिया 25 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कन्वर्ट पूरा दिखाया 25 इंटू 1000 इंटू 3600, तो वैल्यू मिल जाएगा 15.07। तो अपना राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नंबर 6, द मैक्सिमम पावर रिकवेबल फ्रॉम द अवेलेबल विंड पावर पी इज़। तो इसका थियरी पढ़ेंगे तो इसका पता चल जाएगा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर विच इज़ 0.59 पावर। The following factor affect the distribution of wind energy: mountain chain, the hill, trees and building, frictional effect of the surface, या all of the above। तो right answer है all of the above। Next है the wind intensity can be described by Reynolds number, Mach number, Beaufort number, Faraday number। So इसका right answer है option B which is Beaufort number। Question number 9, global wind towards western direction are known as trade wind, western wind, eastern wind, या none of the above। So right answer है trade wind, option A is the right answer। Uneven heating occur on the land surface and water bodies are due to air current, solar radiation, lunar eclipse, या none of the above। So right answer is option B which is solar radiation। Global cold wind generated from ocean moves to mountain, equator, plain area, या poles। So right answer है option C which is plain area। Dash force is responsible for forcing the global wind towards western direction: Coriolis, gravitational, centripetal, centrifugal। So इसका right answer आ जाएगा क्वेश्चन A, option A is the right answer। ठीक है, the following are the classification of wind: global wind, local wind। मतलब इसमें बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ विंड कौन सा है, ग्लोबल विंड, लोकल विंड, या दोनों है या कोई भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, बोथ आर द क्लासिफिकेशन ऑफ विंड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ग्लोबल cold wind move from polar to equator region, equatorial to polar region, equatorial to oceanic region, or oceanic to equatorial region। So right answer is option A which is polar to equatorial region। The amount of energy available in the wind at instant is proportional to dash of the wind speed: square root power of 2, square root power of 3, square power, cube power। Right answer is cube power, option D is the right answer। There is a little wind in the North Pole region, South Pole region, tropical region, plus minus 5 degree around the equator। So plus minus 5 degree around the equator is the right answer, option D is the right answer। Wind energy is harnessed as dash energy with the help of windmill or turbine: mechanical, solar, electrical, या heat। So right answer है option E which is mechanical। Question number 18, winds having following speed are suitable to operate wind turbine: 5 to 25 meter per second, 10 to 35 meter per second, 20 to 45 meter per second, 30 to 55 meter per second। So right answer is option A which is 5 to 25 meter per second। Question number 19, who invented the first electricity generating wind turbine?
So option B is right answer, which is Scottish engineer James Belt. क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मच विंड पावर डज इंडिया होल्ड? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, विच इज 20,000 मेगावाट. When did the development of wind power in India began? 1965, 1954, 1990, 1985. So option C is right answer, which is 1990. What is the diameter of wind turbine blade? 320 feet, 220 feet, 80 feet या 500 feet. So option B is right answer, which is 220 feet. What are used to turn wind energy into electrical energy? टर्बाइन, जनरेटर, यॉन मोटर या ब्लेड्स. सो राइट आंसर आ जाएगा टर्बाइन. क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज विंड एनर्जी? तो विंड एनर्जी इज अ रिन्यूएबल एनर्जी. नेक्स्ट इज व्हाट हैपन when the land near the earth's equator is heated? All the ocean get heated up, small wind current are formed, rising tide, large atmospheric wind are created. So large atmospheric wind are created. ठीक है. विच कंट्री क्रिएटेड विंड मिल? इजिप्ट, मंगोलिया, ईरान, जापान. सो ईरान क्रिएटेड विंड मिल. ठीक है. ड्यूरिंग द डे द एयर अबाउट द लैंड हीट अप मोर क्विकली देन द एयर ओवर वाटर. ट्रू या फॉल्स? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विच इज ट्रू. What is the main source of formation of wind? Uneven land, sun, vegetation, season. So right answer is option B, which is sun. What does heating and cooling of the atmosphere generate? Thermoline, circulation, radiation current, convection current, conduction current. So right answer is option C, which is convection current. How much is the energy available in the wind over the earth's surface? Is to be estimated to be 2.9 into 120 megawatt, 1.6 into 107 megawatt, 1.6 into 107 megawatt, 1 megawatt, 5 megawatt. So right answer is option B is the right answer. Which type of wind machine are used at several resident or local use? Large size machine, remote machine, small size machine, medium size machine. So right answer is option D, which is medium size machine. Which type of wind turbine has low RPM? Small wind turbine, large wind turbine, medium wind turbine या remote wind turbine. So right answer is option B, which is large wind turbine. Number 33, which type of generator are made use in wind turbine? So synchronous generator are used. Question number 34, how many types of supporting tower for windmill are generally used? So right answer is option B, which is 4. A rotor installed in a fixed orientation with the swept area perpendicular to the predominant wind direction is called dash. So right answer is option B, which is yawn fixed machine. Question number 36, what is the total power produced if the turbine diameter is 120 meter? Total power will be produced 0.277 kilowatt. Maintenance of constant output at all wind speed above rating is called numeric rating scale, tendency, flat rating या TRP. So right answer is option C, which is flat rating. A wind turbine designed to come into operation at a minimum wind speed is called cut in velocity windward, cut out velocity upwind location. So right answer is option A is the right answer, which is cut in velocity. The fraction of time during a given period that the turbine is actually online is called availability factor. Overload factor is also called as availability factor. ठीक है. The maximum axial thrust occur when interference factor is 0.5. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है 42. क्वेश्चन नंबर 42. द wind turbine rotor having low value of solidity run slower, run faster, produce high torque, has low efficiency. तो run faster. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर.